ये कहानी रुखसाना नाम की एक गरीब कारीगर लड़की की है जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का गुजारा चला रही थी। वो एक छोटी सी मिट्टी की कला की दुकान चलाती थी जहां वो मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाती थी। पूरे कस्बे में उसकी कारीगरी की खूब तारीफ होती थी। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी खूबसूरत थीं कि कस्बे के सबसे अमीर व्यापारी की पत्नी शहनाज बेगम भी अपनी सजावट के लिए उसी से मूर्तियां बनवाती थी। इंतजार और बेगम का गुस्सा। एक दिन रुखसाना ने देखा कि उसकी बनाई मूर्तियां तैयार थीं, लेकिन शहनाज बेगम ने उन्हें लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। घर में उसके अब्बा की तबीयत खराब थी और उसे उनकी दवाइयां खरीदनी थीं। वो मूर्तियां लेकर खुद व्यापारी के बड़े बंगले पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि बेगम अभी तक नहीं आई थी। वो 1 घंटे तक इंतजार करती रही। आखिरकार शहनाज बेगम सीढ़ियों से उतरती दिखीं। उन्होंने नीले रंग की चमकीली साड़ी पहनी थी, गले में भारी हार लटक रहा था और वो नाज नखरे के साथ चल रही थीं। बेगम ने तिरछी नजरों से देखकर तंज भरे लहजे में कहा, इस बार बहुत देर कर दी तुमने मूर्तियां बनाने में। रुखसाना घबराई और तुरंत सफाई दी, बेगम साहिबा, मैंने तो 2 दिन पहले ही मूर्तियां तैयार कर ली थीं। सोचा था आपकी नौकरानी लेने आएगी, लेकिन जब वो नहीं आई तो मैं खुद ले आई। बेगम ने गुस्से में होंठ भींच लिए और बड़बड़ाई, इस सलमा की बच्ची को तो आने दो, उससे पूछूंगी। फिर वो एक एक करके मूर्तियां देखने लगी। थोड़ी देर बाद उनका गुस्सा कुछ कम हुआ और तारीफ करते हुए बोली, कारीगरी तो बहुत अच्छी की है, रखकर देखूंगी कि ये ठीक लगती हैं या नहीं। पैसे की उम्मीद और नई मुसीबत। रुखसाना ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उसकी मेहनत की मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन तभी बंगले के एक कोने से शोरगुल उठा, जैसे कोई बड़ा हंगामा हो गया हो। सारे नौकर उस ओर दौड़ पड़े। किसी के हाथ में लाठी थी तो किसी के पास डंडा। तभी रुखसाना अपनी मजदूरी के लिए कुछ कहने वाली थी, लेकिन बेगम साहिबा ने लापरवाही से कहा, हाँ, मैं सलमा के हाथ पैसे भिजवा दूंगी और मूर्तियां बनानी है तुमसे। रुखसाना की उम्मीदें टूट गईं। वो मायूस होकर बंगले से निकली और पड़ोस की खाला सायरा से उधार मांगने गई। लेकिन खाला ने तिरस्कार भरी नजरों से देखकर कहा, हम कोई साहूकार नहीं हैं जो हर बार उधार दें। लेकिन उनकी बेटी गुलनार ने रुखसाना को कुछ पैसे दे दिए। रुखसाना ने शुक्रिया अदा किया और जल्द लौटाने का वादा किया। परिवार का सहारा। घर लौटकर उसने अब्बा की दवाइयां और थोड़ी सब्जियां खरीदी। अब्बा बिस्तर पर लेटे थे और उसका छोटा भाई अहमद स्कूल से लौट आया था। ये तीनों ही एक दूसरे का सहारा थे। उनकी अम्मी का देहांत हो चुका था और अब्बा बीमारी के कारण काम नहीं कर पाते थे। अगर रुखसाना की कारीगरी का हुनर न होता तो शायद वे भूखे मर जाते। अब्बा की रहस्यमयी बातें। रात को जब रुखसाना अब्बा को बंगले में हुई बातें बता रही थी, तभी अब्बा के चेहरे पर अजीब सा तनाव छा गया। उन्होंने धीरे से कहा, वो एक दिन लौटना ही था, आखिर कब तक वो बिना बदला लिए रहता। रुखसाना चौंक पड़ी, अब्बा आप क्या कह रहे हैं? अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, अगर उन्होंने उसे मार दिया तो वो फिर लौटेगा। इच्छाधारी नाग कभी नहीं मरता, 100 साल बाद फिर जन्म लेता है। रुखसाना हंस पड़ी, अब्बा ये तो बस कहानियां हैं। लेकिन अब्बा की गंभीरता उसे उलझन में डाल रही थी। आधी रात का अजनबी। उसी रात मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी और धूल के गुबार से उनका कच्चा घर कांपने लगा। रुखसाना ने डरते हुए अहमद को अंदर बुलाया और अब्बा का बिस्तर कमरे में बिछा दिया। देर रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रुखसाना चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता था? उसने अंदर से पूछा, कौन है? बाहर से एक भारी आवाज आई, मैं एक मुसाफिर हूँ, जख्मी हालत में हूँ, एक रात की पनाह चाहिए। रुखसाना ने हिचकते हुए दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान खड़ा था, गहरी नीली आंखें, गोरा रंग और शहजादों जैसी शख्सियत। लेकिन उसका हाल बुरा था। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे, कपड़े खून से सने हुए। रुखसाना घबरा गई। आपको इतनी चोट कैसे लगी? उसने पूछा। वो बोला, लोगों ने मारा है, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, लेकिन मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दहशत थी। रुखसाना ने उसे अंदर बुलाया। वो दीवार के पास बैठ गया। उसने पूछा, क्या आपके पास कोई कपड़ा है? रुखसाना ने अपना पुराना शॉल निकालकर उसे दे दिया। उसके हाथ जख्मी थे, इसलिए रुखसाना ने खुद उसकी मरहम पट्टी की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कभी किसी गैर मर्द को इतने करीब से नहीं देखा था। उसने खाने का पूछा तो वो बोला, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो मेहरबानी होगी। रुखसाना ने रात का बचा हुआ खाना उसे दे दिया। वो खाना खाते हुए बोला, मेरी वजह से तुम्हें आधी रात को तकलीफ हुई, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ आया, वरना वो लोग मुझे मार डालते। रुखसाना परेशान हो गई। आपके दुश्मन इस कस्बे के हैं? उसने सिर हिलाया। मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो। जब तक मेरे जख्म ठीक न हो, मुझे यहाँ रहने दो और किसी को मेरे बारे में मत बताना। रुखसाना ने बिना सोचे कहा,
आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं, हमारे घर कोई आता जाता नहीं। रहस्यमयी निशान और बेगम की परेशानी। सुबह जब रुखसाना की आंख खुली, वो नौजवान गायब था। उसने कहा था कि वो कुछ दिन रुकेगा, फिर कहाँ चला गया? वो परेशान थी। तभी अब्बा ने आवाज दी, रुखसाना, ये आंगन में अजीब से निशान कैसे हैं? रुखसाना ने देखा तो सचमुच फर्श पर सांप जैसे निशान थे। उसने अनजान बनते हुए कहा, पता नहीं अब्बा। लेकिन अब्बा गंभीर हो गए। ऐसे निशान सांपों के होते हैं, लगता है यहाँ कोई नाग रेंग कर गया है। रुखसाना हंस पड़ी। अब्बा, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका मन बेचैन था। वो उस नौजवान के बारे में सोच रही थी। अगले दिन रुखसाना बंगले गई। शहनाज बेगम ने कहा, मैं तुम्हारे पैसे देना भूल गई। आजकल बंगले में परेशानियां चल रही हैं। उनकी नौकरानी सलमा ने रुखसाना को ताने मारे, हवेली में इतनी मुसीबत है और तुम पैसे मांगने चली आई। रुखसाना गुस्से में बोली, मैं अपने घर का खर्च चलाती हूँ, मुझे मेहनत की मजदूरी चाहिए। सलमा ने कहा, यहाँ मालिक के बेटे और पति की जान खतरे में है। 3 दिन से किसी ने कुछ नहीं खाया। अब्बा का अतीत और नौजवान का खुलासा। रुखसाना परेशान होकर घर लौटी। वहां चाचा इकबाल आए हुए थे। वे बंगले के नौकर थे और अब्बा से बात कर रहे थे। इकबाल बोले, कल एक बड़ा सपेरा आएगा, वो सांप को ढूंढ लेगा। अब्बा ने कहा, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। उसे सोचना चाहिए था कि 20 साल बाद वो लौटेगा। अगले दिन सपेरा आया। सारा कस्बा उस नाग को ढूंढ रहा था जो बंगले में घुसा था और घायल होकर गायब हो गया था। रात को रुखसाना को आंगन में सरसराहट सुनाई दी। वो बाहर आई तो वो नौजवान कोने में सहमा बैठा था। उसने कहा, मैं दीवार कूद कर आया, वरना वो लोग मुझे मार डालते। रुखसाना ने उसके जख्मों के बारे में पूछा। वो मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरी रूपी जैसी। रुखसाना चौंक गई। रूपी कौन थी? उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। वो मेरी मोहब्बत थी। तुम्हारी आंखें उसी जैसी हैं। उसे मुझसे छीन लिया गया। मैं अपने दुश्मनों से बदला लेने को बेताब हूँ। अगले दिन इकबाल और अब्बा गांव गए। लौटकर अब्बा परेशान थे, वो नाग नहीं मिला। तभी बंगले का मालिक चौधरी साहब और सपेरा उनके घर आए। चौधरी गुस्से में बोले, नूरुद्दीन, तूने उस नाग को छिपाया है। अब्बा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। तभी सपेरे की बीन बजी और एक बड़ा सांप दीवार के पास दिखा, फिर गायब हो गया। रुखसाना ने अब्बा से पूछा, ये सब क्या है? अब्बा बोले, 20 साल पहले मैं सपेरा था। बंगले में एक नाग नागिन का जोड़ा था। मालिक ने उन्हें मारने को कहा। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया और बीन बजाने को मजबूर किया। नागिन मर गई, लेकिन नाग भाग गया। उसी रात मुझे एक सांप ने काट लिया और मैं लंगड़ा हो गया। नाग का बदला और एक नया जीवन। रात को वो नौजवान फिर आया। उसने कहा, मैं आखिरी बार मिलने आया हूँ, मेरा बदला पूरा हो गया। सुबह बंगले में हंगामा होगा। तभी अब्बा की आवाज आई, ये इंसान नहीं, इच्छाधारी नाग है। रुखसाना के होश उड़ गए। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो अब्बा से बोला, नूरुद्दीन, तूने मेरी जान बचाई, लेकिन मेरी नागिन को नहीं बचा सके। मैंने तुझे काटा था, मगर तू बच गया। मैं तुम्हारे लिए एक हीरा छोड़कर जा रहा हूँ। वो नाग बनकर रेंगता हुआ चला गया। सुबह खबर आई कि चौधरी साहब को एक सांप ने काट लिया और उनकी मौत हो गई। अब्बा ने कहा, हम ये कस्बा छोड़ दें। रुखसाना ने सामान समेटा। तभी उसे एक चमकता हीरा मिला। अब्बा बोले, ये वही नाग का तोहफा है। वे शहर चले गए। उस हीरे की कीमत करोड़ों थी। अब्बा का इलाज हुआ। अहमद अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा और रुखसाना ने एक बड़ा बुटीक खोला। अब्बा बोले, अब शादी कर ले। लेकिन रुखसाना सोचती थी कि उसकी मोहब्बत तो उन नीली आंखों वाले नाग ने ले ली थी।